गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एमएसपीसी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। कल अपन ने डिस्कस किया कल कैसे डिफरेंशियल इक्वेशंस फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर की कैसे अपन यूज़ करेंगे। उसके बाद में अपन ने निकाला कैसे उनकी डिग्री और ऑर्डर ज्ञात करते हैं। अब उसके बाद में अपना जो नया टॉपिक है वो है डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं वो अपन डिस्कस करते हैं। मेथड्स टू सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशंस। मेथड टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके अंदर जो अपना पहला मेथड है वो है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। इसके अंदर वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल मेथड ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी अपना वेरिएबल दे रखा है, जैसे x के वेरिएबल दे रखा है, y के वेरिएबल दे रखा है, उन वेरिएबल्स को अपन क्या करेंगे डिफरेंट मतलब अलग अलग करके लिख लेंगे। मतलब y के वेरिएबल एक जगह, x के वेरिएबल एक जगह, फिर उनका क्या करेंगे अपन सोल्व करेंगे, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो करेंगे उसके बाद हम इसको क्या करेंगे सोल्व कर लेंगे। तो ऐसे अपने क्या हो जाएगी इक्वेशन सोल्व हो जाएगी। दूसरा अपने पास दे रखा है होमोजेनियस इक्वेशन। होमोजेनियस इक्वेशन की फॉर्म में अगर अपना इक्वेशन दे रखा है तो इसको अपन कैसे सोल्व करेंगे या अपन इस इक्वेशन के अंदर देखेंगे। होमोजेनियस कैसे इक्वेशन आएगी, अगर इक्वेशन अपनी mdx + ndy की फॉर्म में दे रखी हो तो ऐसी इक्वेशन को अपन क्या बोलेंगे होमोजेनियस इक्वेशन। तीसरी जो है वो है इक्वेशन रेड्यूसिबल टू होमोजेनियस फॉर्म। रेड्यूसिबल टू होमोजेनियस फॉर्म। इसके अंदर क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन क्या दे नहीं दे रखी होगी, होमोजेनियस की इक्वेशन में नहीं दे रखी होगी, तो इस केस में क्या करेंगे अपन इसको इक्वेशन को पहले क्या बनाएंगे होमोजेनियस इक्वेशन में बनाएंगे। होमोजेनियस इक्वेशन में बनाने के बाद में इसको क्या करेंगे इसको सोल्व करेंगे। चौथा अपना जो मेथड देंगे जो अपन पढ़ेंगे वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस क्वेश्चन अपना दे रखा होगा लीनियर इक्वेशन में, उसको अपन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को अपन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में जो अपना पांचवा मेथड है वो है बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशंस। बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब उसके बाद में जो अपना छठा मेथड है वो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अपना जो छठा मेथड होगा वो होगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। वो अपन पढ़ेंगे कि कैसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, उसको अपन क्या करेंगे सोल्व करेंगे। उसके बाद में अपना जो लास्ट मेथड है वो क्या है इक्वेशन रेड्यूसिबल टू एग्जैक्ट फॉर्म। इक्वेशन रेड्यूसिबल टू एग्जैक्ट फॉर्म। मतलब पहले अपने आप क्या बनाना है उसका एग्जैक्ट फॉर्म बनानी है और उस एग्जैक्ट फॉर्म से अपन क्या करेंगे ट्यूशन को सोल्व करेंगे। अब उसके बाद में अपन देखते हैं सबसे पहला मेथड जो अपना दे रखा है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल मेथड कैसे अपन ट्यूशन में यूज करेंगे, कैसे उसका यूज करेंगे। अब सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल के लिए मैंने एक चीज बताई, क्या करेंगे नाम से डिफाइंड हो रहा है वेरिएबल। x के जो वेरिएबल है वो x के अंदर लिखेंगे, y के जो वेरिएबल दे रखे हैं किसमें लिखेंगे y के अंदर लिखेंगे। चलो अपन देखते हैं पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसके लिए अपना पहला मेथड वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल मेथड। अब मेरे को क्या करना है, क्वेश्चन दे रखा है मेरा 1 - x dy, 1 - का x dy, 1 - का x dy -3 + y, 3 + का y into dx बराबर 0 दे रखा है। तो इसके लिए मेरे को क्या निकालना है वेरिएबल सेपरेबल मेथड से इसका डिफरेंशियल इक्वेशंस निकालनी है। अब इसके लिए देखो सबसे पहले क्या करते हैं, मैं 1 - x दे रखा है dy, उसको इक्वल किसके पुट कर दूंगा 3 + y dx। माइनस के साइन को लेंगे प्लस में हो गया, ये बना यहाँ से। अब क्या करूंगा मैं dy डिवाइड बाय 3 + y हो गया और यहाँ पे क्या हो गया dx डिवाइड बाय कितना हो गया 1 - का x। अब अपन क्या करेंगे, ये दे रखा है कि dy dx तो इसको x और y की
क्या होता है log x। अब इसके अंदर x की जगह दे रखा है 3 + y, तो यहाँ से जो बनेगा वो क्या बन जाएगा log 3 माइनस का y बराबर क्या हो गया log 1 माइनस का x। अब इसके बाद मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ log 1 माइनस का x हो गया। अब इसको मैं इसको log c इधर लिख सकता हूँ, इस साइड लगा इस साइड लगा log रहेगा। अब इसके बाद में माइनस का log 1 माइनस का x प्लस का log 3 माइनस का y प्लस का log c बराबर अपना क्या आ गया, यहाँ से 0 आ गया। अब उसके बाद में क्या होगा अपना, ये हो गया log 3 माइनस का y इक्वल टू log c। अब मैं log c को इधर लिखूंगा तो मान लो ये log 3 माइनस y जो माइनस का है वो इधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। log c इक्वल टू log 3 प्लस का y। अब अपने को एक चीज पता है कि log c माइनस log 1 माइनस x, तो ये हो गया log c अपॉन 1 माइनस x बराबर log 3 प्लस का y। यहाँ से log कट गया, तो यहाँ से c अपॉन 1 माइनस x बराबर क्या आ गया 3 प्लस का y। यही अपने को क्या करना था, क्वेश्चन के अंदर फाइंड करना था। आ गया अपना, यहाँ से अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं c बराबर 1 माइनस का x और 3 प्लस का y। ये अपना क्या हो गया वेरिएबल सेपरेबल मेथड। इसके बाद में अपन एक क्वेश्चन और देखते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड के। अब इसके बाद में मेरे को क्वेश्चन दे रखा है dy by dx इक्वल्स टू e की पावर x प्लस y e की पावर x प्लस y प्लस x स्क्वायर e y। मेरे को क्वेश्चन में दे रखा है कि e की पावर x प्लस y x स्क्वायर e की पावर y। अब अपने को क्या करना है इसके लिए, सबसे पहले कि x के गुणांक जो दे रखे हैं x के वेरिएबल उसको एक जगह लिखना है, y के जो वेरिएबल दे रखे हैं उसको अपने को एक जगह लिखना है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे लिख सकता हूं e की पावर x * e की पावर y इक्वल्स टू x स्क्वायर e y। ये अपना बन गया यहाँ से e की पावर x * e की पावर y। अब क्या है, यहाँ से मैं e की पावर y कॉमन ले सकता हूँ, e की पावर y मैंने कॉमन लिया तो ये यहाँ पे बचा e की पावर x प्लस का x स्क्वायर। ये बचा e की पावर y e की पावर x प्लस का x स्क्वायर। यहाँ से क्या बन जाएगा dy अपॉन e की पावर y बराबर e की पावर x प्लस का x स्क्वायर इंटू dx। बना है, मैंने dx को इधर मल्टीप्लाई किया, वो उधर बना e की पावर माइनस का y dy बराबर ये क्या बना यहाँ से e की पावर x प्लस का x स्क्वायर का dx। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, समाकलन करने पर समाकलन करूंगा तो क्या बनेगा e की पावर माइनस का y dy समाकलन का साइन e की पावर x प्लस का x स्क्वायर इंटू dx। e की पावर माइनस y का समाकलन क्या होता है, e की पावर माइनस का y। ये बना इक्वल टू क्या आ जाएगा, e की पावर x का क्या होगा e की पावर x क्यूब का क्या होगा x स्क्वायर का x क्यूब बाई 3 प्लस का क्या आ जाएगा यहाँ से e की पावर माइनस, यहाँ पे मैं c इधर ले लेता हूँ, चलो e की पावर y माइनस प्लस का c मैंने इधर ले लिया। अब यहाँ से मेरा इक्वेशन बनी वो क्या बनेगी e की पावर x, ये इधर गया तो ये हो गया e की पावर माइनस का y और प्लस में इधर आया माइनस में बन गया प्लस x क्यूब बाई 3 इक्वल्स टू अपना दे रखा है कांस्टेंट। तो ये क्या आ गई फाइनल इक्वेशंस आ गई। यही अपने को क्या है इक्वेशन के अंदर फाइंड करनी थी। अब जो अपन दूसरा देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी का। अभी तक अपन ने इजी नहीं किए, अब इसके बाद में थोड़ा सा अपने पास लेवल थोड़ा हाई करते हैं, तो उसके बाद में अपने पास एक क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन अपने पास दे रखा है sin इनवर्स dy by dx। sin इनवर्स dy by dx इक्वल्स टू इसने दे रखा है x प्लस का y। तो ऐसा क्वेश्चन को अपने को क्या करना है, सोल्व करना है। सबसे पहले एक चीज अपने को क्या पता होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, चलो सबसे अपन यहाँ पे मैंने किया एक तरीका ये हो सकता है कि अपन क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे, तो इसको मैं कर रहा dy by dx। dy by dx क्या, तो ये बना sin
करना पड़ता था, कुछ v पुट करते थे, उस v को पुट करने के बाद अपन क्या करते थे, क्वेश्चंस को सोल्व करते थे। तो यहाँ मेरा sin x + y है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, तो x + y है, उसकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया, v। तो यहाँ से ये क्या बन गया, अगर मैं इसको x + y को मैं किसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, y के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में किया तो x का हो गया 1 dy/dx इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, dv/dx। ये बना यहाँ से, तो यहाँ से तो dy/dx बनेगा, अपना जो dy/dx बनेगा वो dy/dx को मैं क्या लिख सकता हूँ, dv/dx माइनस का 1। यहाँ पे मैंने लिखा है इसको dv/dx माइनस का 1। इसके इक्वल क्या है यहाँ पे, sin x + y है, तो इसको ये हो गया sin v। तो यहाँ से जो dv/dx है वो क्या बन जाएगा, 1 प्लस का sin v बना। अब मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, dv बराबर 1 प्लस का, ये इसको मैं लिखूंगा dv/1 प्लस का sin v इक्वल्स टू dx। ये अपना क्वेश्चन के अंदर बना dv/dx। अब मेरे को यहाँ पे एक चीज बताओ, मैं sin x यहाँ पे जो दे रखा है इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को चेंज करने के लिए मैं देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं 1 है उसको मैं क्या लिखता हूँ, 1 का मतलब क्या होता है, sin² x/2 प्लस cos² x/2। तो ये हो गया यहाँ पे sin² v/2 प्लस का cos² v/2 और प्लस इसको अपन क्या लिखेंगे, sin v/2 किया तो ये हो जाएगा 2 sin x cos x, ये हो गया 2 sin v/2 cos v/2। ये किसकी फॉर्म में दिख रहा है, a² + b² माइनस का प्लस का 2ab। तो यहाँ से क्या बन गया, sin v/2 प्लस का cos v/2 की पावर का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बनेगा, dv/sin v/2 प्लस का cos v/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया अपना यहाँ से dx। अब अपने को पता है sin² v/2 प्लस cos² v/2 का अपन क्या कर लेंगे, यहाँ से डायरेक्ट समाकलन कर लेंगे। अब मेरे को एक चीज बताओ, sin v/2 cos v/2 को करेंगे तो ये हो गया 2 sin x, तो नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस का tan² v/2, ये बना 1 प्लस का tan² v/2 का होल स्क्वायर। अब अपना tan² v/2 आया, tan² क्या होता है, sec² v/2। इसको मैं लिखूंगा sec² v/2 बराबर ये क्या है, dx, ये हो गया x। अब अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, वापस इसका मैंने क्या किया है, ये क्या किया है यहाँ पे बताओ, यहाँ पे मैंने क्या किया, चलो इसको अपन इसके फॉर्म में ना लिखने, डायरेक्ट मैं इसको dx ऐसे कर रहा हूँ, इसका प्रयोग यहाँ पे समाकलन करूँ। ये मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने इसको क्या किया, cos² v/2 से डिवाइड किया, तो sin² v/2 से किया, तो ये तो क्या होगा, ये cos² से किया, ये क्या हो गया, इसका स्क्वायर करके ऊपर जाएगा, ये हो गया cos² v/2 1/cos² v/2 हो गया sec² v/2 1 प्लस का tan² v/2। अब 1 प्लस का tan² v/2 का क्या होगा अपना, अपन इसका करेंगे sec² v/2, dv को अपन t के इक्वल मान लेंगे, तो ये तो बन गया माइनस का, इसके इक्वल आ गया माइनस का 2, और जो 1 प्लस tan² v/2 है उसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 प्लस का tan v/2 इक्वल्स टू x। अब यहाँ पे v/2 की जगह मैं क्या पुट करूंगा, x प्लस y। तो ये अपना क्या आ गया, फाइनल आंसर। कैसे ही किया अपन ने, सबसे पहले अपन ने इक्वेशन को होमोजेनियस मेथड से सोल्व किया। होमोजेनियस मेथड से सोल्व करने के लिए अपन ने क्या किया, जो अपना x + y है उसके इक्वल अपन ने क्या लिखा, v लिखा। v लिख के जो dy/dx है उसको अपन ने किसकी फॉर्म में कन्वर्ट किया, dv/dx। dv/dx की फॉर्म में कन्वर्ट करके मैंने इसको बनाया sin v को मैंने बनाया sin v/2 cos v/2, 1 के इक्वल क्या होता है sin² x + cos² x, ये बना। अब इसके बाद में ये हो गया a² + b² + 2ab। तो मैंने यहाँ क्या, a + b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू dx। यहाँ पे मैंने क्या किया, पूरी जो इक्वेशन है उसको मैंने क्या किया, cos v/2 से डिवाइड किया। इससे किया तो ये हो गया sin x cos x, ये हो गया tan x, ये tan x बन गया। अब इसके बाद में क्या, ये बनेगा 1 तो sec² v/2 1 प्लस tan x क्या होता है sec², तो इससे ये sec कट गया, तो ये हो गया माइनस का 2 1 प्लस tan x। यहाँ पे tan v/2 है, v की जगह मैंने x + y रखा, ये अपना
क्वेश्चन सोल्व हो गया। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन। अपने पास क्वेश्चन दे रखा है, ये भी अपने को होमोजेनियस मेथड से सॉल्व करना है। जो मेरे को क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है dy by dx इक्वल्स टू sin x plus y, dy by dx इक्वल्स टू दे रखा है मेरा sin x plus y cos प्लस का दे रखा है cos x plus y, cos x plus y। सिमिलर क्वेश्चन है जो अपन ने अभी किया था, इसमें क्या बना देंगे sin v प्लस का cos v, sin v प्लस cos v बनेगा, उससे अपने को क्या निकालना 1/2 tan स्क्वायर sec स्क्वायर से करके इसका अपन आंसर निकालेंगे। तो इजी है, करने की जरूरत नहीं है इसको। चलो अपन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा जो अपने को क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है cos x plus y dy, ये भी कर हो जाएगा cos x plus y का वही सिमिलरली करके। अब अपन देखते हैं दूसरा क्वेश्चन x plus y का होल स्क्वायर dy by dx बराबर दे रखा है अपने को लैम्डा स्क्वायर, dy by dx इक्वल्स टू मेरे को दे रखा है लैम्डा स्क्वायर। इसको अपने को क्या करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो x plus y है उसकी जगह मैं क्या पुट कर रहा हूं, x plus y की जगह मैंने किया v पुट किया, तो ये हो गया 1 plus dy by dx इज इक्वल्स टू डेल्टा v अपॉन dv अपॉन dx। यहां से dy by dx बनेगा, वो बनेगा dv अपॉन dx माइनस का 1। तो यहाँ पे dv अपॉन dx माइनस का 1 हुआ, तो मैंने इसकी जगह क्या पुट कर रहा हूँ dv अपॉन d माइनस का, तो यह हो गया v स्क्वायर। इसकी जगह पुट कर रहा हूँ मैं dv अपॉन dx माइनस का 1 इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर। अब अपना वो हुआ, तो इसको अपन क्या करूंगा, मैं v स्क्वायर d स्क्वायर v अपॉन dx लिख सकता हूँ, v स्क्वायर dv अपॉन dx माइनस का v स्क्वायर, माइनस के v स्क्वायर को इधर लेके आया तो ये हो गया लैम्डा स्क्वायर प्लस का v स्क्वायर। अब उसके बाद में अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो dx है इसको मैं इधर लेके आऊंगा, तो ये तो बन गया v स्क्वायर, ये इसके नीचे जाएगा तो ये हो गया लैम्डा स्क्वायर प्लस का v स्क्वायर इनटू dv, और ये बचा या जो dx बचा वो चला गया इधर। तो ये अपन क्या करेंगे, यहाँ पे आया v स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस v स्क्वायर dv बराबर का dx। तो यहाँ पे इसको क्या करूंगा मैं, समाकलन करने पर, अब इसका मैं समाकलन कर रहा हूँ, समाकलन करूंगा तो जो v स्क्वायर अपॉन dv अपॉन dx है उसका क्या हो जाएगा, अपन u अपॉन v का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। चलो ऐसा भी ना करके अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे जो dx है तो उसका तो x हो गया डायरेक्ट। अब मैं इसको क्या करूँगा, v स्क्वायर के इक्वल जो दे रखा है मेरे को, यहाँ पे v स्क्वायर होना चाहिए, तो इसको मैं कर रहा हूँ लैम्डा स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस का लैम्डा स्क्वायर डिवाइड बाय लैम्डा स्क्वायर प्लस का v स्क्वायर। मैंने क्या किया, लैम्डा प्लस किया, लैम्डा ही क्या किया इक्वेशन में माइनस किया, तो यहाँ पे x बराबर क्या बन जाएगा, इक्वेशन बनेगी लैम्डा स्क्वायर डिवाइड बाय लैम्डा स्क्वायर प्लस का v स्क्वायर माइनस का लैम्डा स्क्वायर, और ये बचा माइनस का 1 इनटू dv, ये बचा dv। यहाँ से क्या आ गया v, अब माइनस का लैम्डा अपॉन लैम्डा स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर का क्या हो जाएगा, यहाँ से v माइनस ये मैं इसको करूंगा तो ये लैम्डा स्क्वायर करके, तो ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन v, तो लैम्डा स्क्वायर प्लस v स्क्वायर का अपन क्या कर देंगे, यहाँ से जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर अपना बाहर आ गया, लैम्डा स्क्वायर का क्या अपन करते थे 1 प्लस x स्क्वायर, तो 1 प्लस x स्क्वायर अपना क्या होगा था tan इनवर्स x, यहाँ से माइनस लैम्डा स्क्वायर मैंने बाहर लिया, अब मैंने यहाँ पे माइनस लैम्डा स्क्वायर लिया, तो यहाँ पे क्या बचा 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस का v स्क्वायर। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन v अपॉन लैम्डा का होल स्क्वायर इनटू dv। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से तो लैम्डा स्क्वायर है ये, तो हो जाएगा v माइनस का लैम्डा स्क्वायर इनटू 1 अपॉन लैम्डा, इसका क्या हो जाएगा tan इनवर्स v अपॉन लैम्डा, v अपॉन लैम्डा बना। अब वो लैम्डा स्क्वायर से एक लैम्डा कट गया, तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा यहाँ से, तो x प्लस का y है, ये v इधर चला गया, तो x प्लस का y है वो किसके इक्वल आ गया, लैम्डा tan इनवर्स v की जगह मुझे क्या पुट
सबसे पहले मैंने यहाँ पे x प्लस वी स्क्वायर का जो x प्लस वाई है उसकी जगह मैंने क्या पुट किया v 1 प्लस dy बाई dx, तो इसका हो गया dv अपॉन dx। यहाँ से dv अपॉन dx आ गया, dy बाई dv अपॉन dx माइनस का 1 मैंने इक्वेशन में पुट किया। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ से इसका समाकलन किया। समाकलन करने के पहले मैंने एक चीज बनाना है, इसको मेरे को सिंबल फॉर्म में बनाना है, तो प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर किया, लैम्डा से लैम्डा कट गया, बचा क्या v स्क्वायर जो अपनी फाइनल इक्वेशन थी। अब यहाँ से माइनस का लैम्डा स्क्वायर v इसका ये हो गया, लैम्डा स्क्वायर इसको बनाया मैंने 1 अपॉन x स्क्वायर की फॉर्म में, 1 अपॉन x स्क्वायर की फॉर्म में बना, तो इसका क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। तो यहाँ से अपने ये इक्वेशन सोल्व हो जाएगा। अब अपन ने दो मेथड पढ़ लिए, पहला मेथड पढ़ा आपने वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा मेथड अपन ने पढ़ा होमोजेनियस इक्वेशन। अब इसके बाद में जो अपना होमोजेनियस इक्वेशन पूरा नहीं हुआ, अपन देखेंगे होमोजेनियस में वेरिएबल ये एक तरीके से वेरिएबल सेपरेबल का ही पार्ट है। अब होमोजेनियस अपन कल देखेंगे कि कैसे इसका यूज किया जाता है। अब होमोजेनियस इक्वेशंस के लिए मैं आपको हिंट देता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, अपन दो वेरिएबल हो गए जैसे m और n, उसको mdx mdy की फॉर्म में बनाएंगे, m के वेरिएबल को अलग करेंगे, उसके बाद में इक्वेशन बनाएंगे, उससे अपन क्या करेंगे इक्वेशन को सोल्व करेंगे। अब आपको करना क्या है, इसके अंदर जो भी आपको यूनिट दे रखी है उसके अंदर आपको जो भी क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको वो क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको अगर प्रॉब्लम दिखती है कि ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, तो आप अपने कॉलेज के जो ग्रुप है उस पर आप मेरे को सेंड कर सकते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन उसका प्रोवाइड करूंगा। उसके अलावा जो अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा उसके अंदर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप वो मेरे को सेंड कर सकते हो, मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, थैंक यू।